मस्त ना, एकदम ब्यूटीफुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाई हुई साड़ी पहनने की? चुपचाप अंदर जाओ, ये साड़ी चेंज करो और वापस दो मुझे। पर लाडू माँ, मेरे कमरे में कोई सफेद बैग नहीं था, इसीलिए जब मैंने ये बैग ऋषि कुमार के कमरे में देखा तो मुझे लगा वो वही है जो आप मेरे लिए लाई थी। ये साड़ी तुम सुबह के लिए नहीं लाए तो फिर किसके लिए लाए? तुम्हारी माँ के लिए लाए थे या लाडू के लिए लाए थे? नहीं, इनके लिए नहीं लाया। तो फिर किसके लिए लाए थे? तुमने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। आखिर ये साड़ी तुम किसके लिए लाए थे? क्या फर्क पड़ता है किसी के लिए भी लाए हो? और हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? कुछ चीजें मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता हूं। ऋषि कुमार को हो क्या गया है? दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। वो दरअसल ऋषि कुमार ने ना मेरा सारा गुस्सा आप पर उतार दिया। मेरी भी तो गलती हुई ना, मैं बिना पूछे उनके कमरे में चली गई और साड़ी पहनकर आ गई। मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। सॉरी दादाजी। आज तक ऋषि ने मेरे साथ इस तरह कभी बात नहीं की। हाँ, यही तो। लेकिन इसमें सुबह की भी कोई गलती नहीं है। उसने उस सफेद बैग को मेरा लाया हुआ बैग समझकर वो साड़ी पहन ली, लेकिन फिर मैं जो बैग लेकर आई थी वो बैग कहाँ चला गया? आज तक इस घर में ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, एक भी चीज कभी इधर से उधर नहीं हुई। तो फिर वो बैग कहाँ चला गया? कितने अच्छे कपड़े लाई थी मैं सुबह के लिए, भगवान जाने वो कपड़ों का बैग कहाँ चला गया। भूल जाओ कि तुम सुबह के लिए नए कपड़े लाई थी। अब किसी पर इल्जाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर घर में से किसी ने ये शरारत की है तो ये राम भाई पारेख उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम सुबह के लिए नए कपड़े ले आना। सेठ जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। हाँ सावला, क्या काम है? मालिक, ये बैग देनी थी। आज सुबह में जब कचरा उठाने आया था तो ये नए कपड़े कचरे के डिब्बे के अंदर था। ओह माय गॉड, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। इस कचरे वाले को ये बैग वापस लाने की क्या जरूरत थी? इतने नए कपड़े कोई फेंकते थोड़ी है, गलती से चला गया होगा। सेठानी जी, ये आपके घर के ही है ना? ये तो वही कपड़े हैं जो मैं सुबह के लिए लाई थी। तो ये नए कपड़े कचरे के डिब्बे में कौन डाल सकता है? धन्यवाद, आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया कायम है। सुनिए, इसे कुछ इनाम दे दीजिए। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं सेठानी बा, नहीं नहीं नहीं। क्यों? सच्चाई और ईमानदारी दोनों अनमोल है, लेकिन तुम्हारा इनाम तो बनता है। देखो, एक काम करो, ये कपड़े तुम हमारी तरफ से अपनी बेटी को दे देना। अब ना मत कहना, यह हमारा ऑर्डर है। धन्यवाद मालिक। लाडू, तुम सुबह के लिए नए कपड़े ले आना और अब की बार वो कपड़े लाकर सुबह के हाथ में ही देना। पता नहीं इस घर में कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि सुबह को ये कपड़े मिले। अब जाने भी दीजिए ना, हम ये समझ लेंगे कि ये कपड़े सावला की बेटी के नसीब में होंगे।
ऐसा ही सोचना बेहतर है। इला भाभी, इला भाभी, मैं मानती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और आप जैसी 4 किताबें भी मैंने नहीं पढ़ी, पर क्या है ना, आंखें मैं पढ़ सकती हूँ। क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ना आप लोगों जैसा बनने की, तो फिर क्यों किया आपने ऐसे? अपनी बकवास बंद करो, समझी? और बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाने की ना कोशिश भी मत करना। मतलब मैं तुम्हारे कपड़े कचरे में क्यों फेंकूंगी? पर मैंने तो आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। फिर आपको कैसे पता चला इला भाभी कि कपड़े गलती से फेंके थे या फिर किसी ने जानबूझकर फेंके थे? समझ तो मैं पहले ही गई थी इला भाभी, पर ये नहीं जानती थी कि आपकी जबान पर इतनी आसानी से आ जाएगा। तुम ना ज्यादा बोलने की। चिल्लाइए मत इला भाभी, वरना घर के बाकी के लोगों को भी पता चल जाएगा। चुप रहिए और हाँ, चिंता मत करिए, मैं भी चुप ही रहूंगी। हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? कुछ चीजें मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता हूँ। अरे, आप अभी तक वही बात सोच रहे हैं। मैं जानती हूँ ऋषि की बातों से, उसके बर्ताव से आपको बहुत बुरा लगा है। लाडो, मुझे ऋषि की बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे मेरे ऋषि पर पूरा विश्वास है कि वो अपने दादाजी क्या, अपने पूरे परिवार में वो बिना वजह कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। लेकिन कोई बात है जिससे वो बहुत परेशान है। दादाजी, मुझे भी आपसे यही बात करनी। मैं जानता हूँ आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि अचानक से ये ऋषि को क्या हो गया है। इनफैक्ट मैंने भी ऋषि के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस नोटिस किए। दादाजी, कल जब मैं वापस आया, मैं उसकी रूम में ऐसे ही गया कैजुअली मस्ती करने के लिए, उसे डराने के लिए, तो उसे लगा कि शलाका आ गई है। और आज भी पता नहीं वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। मैं उससे मिलने गया तो मुझे देख के फोन काट दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो मुझ पर गुस्सा करने लगा। लेकिन आर यू श्योर कि उसने शलाका का नाम लिया? यस दादाजी, आई एम श्योर उसने शलाका का नाम लिया था। कहीं उसकी परेशानी की वजह ये शलाका तो नहीं? हाँ, हो सकता है लाडू। जब से वो तस्वीर आई है बहुत अपसेट हो गया है। कोई उलझन है जिसे वो सुलझा नहीं पा रहा है और हमें भी बता नहीं पा रहा है। हमें उसकी मदद करनी होगी। बेटा, तू ये पता कर वो फोन पर किससे बात करता है। जी दादाजी। उस वक्त जब मैं आया था तो मेरे आते ही ऋषि ने फोन काट दिया था। तब के कॉल चेक करता। मगर मैं कितने बजे आया था? हाँ, 4 बजे। 4 बजे। डॉक्टर नेहा?
हाय ऋषि, अच्छा हो तुमने फोन किया। वेल मैंने कल कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट रखे हैं, थोड़े स्ट्रेस टेस्ट भी करेंगे, ओके? और हाँ, कल सीनियर साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट करवा दूंगी। वेल ये जो भी कुछ हो रहा है ना ऋषि, वो प्योरली साइकोलॉजिकल इशू है, बट डोंट वरी, वी विल ट्रीट इट, ओके? माय गॉड, कल ऋषि की साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। यानी कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। कल सुबह के कपड़े किसी गरीब को दान में देकर दान भी हो गया, और आज सुबह के लिए और भी अच्छे कपड़े आ गए, है ना? ये क्या? ऋषि कुमार ने किसके लिए वो साड़ी लाई होगी? उस साड़ी के लिए मुझे कितना डांट दिया। ये सब सोच सोच कर रात भर मुझे नींद क्यों नहीं आई? क्यों मुझे बुरा लग रहा है? क्यों? फटेगा नहीं, इसे तोड़ना होगा। तोड़ दो। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। आखिर बात क्या है सुबह बेटा? क्यों इतने परेशान हो? क्यों कर रही हो ये सब? हाँ सुबह बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? भूल गई ना तुम? पर मैं क्या भूल गई? भूल गई ना तुम कि तुम अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफें अपने दोस्त के साथ बांट सकती हो? दोस्त? कौन दोस्त? अरे ये तेरा दादू है ना बुड्ढा। क्यों पागल था मैं जो तुझसे कहा था कि मैं तेरा दोस्त हूँ? बेवकूफ था मैं जो तुझसे कहा था कि इस घर में तू अपने आप को अकेली मत समझना, अपनी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें मेरे साथ शेयर करना। और तू है कि अकेले अकेली ये किताबें फाड़ फाड़ कर अपनी परेशानी दूर कर रही। नहीं दादाजी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक मेरी सुगली थी जो कहती थी मैं कभी झूठ नहीं कहती। अब वो शहर में आई तो झूठ बोलना भी सीख गई। ना ना दादाजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सुगली कभी झूठ नहीं बोलती। वो सच बात तो ये है कि हाँ मैं परेशान हूँ, पर पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरी परेशानी की वजह क्या है। वो साड़ी मैंने गलती से पहन ली ना तो सब गड़बड़ हो गया। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। बस इतनी सी बात से परेशान हो गई? इतनी सी बात नहीं है लाडूबा, मुझे परेशानी इस बात से है कि दादाजी ने ऋषि कुमार को पूछा कि वो साड़ी वो किसके लिए लेकर आए हैं। अच्छा, यानी तुम्हें ये सवाल परेशान कर रहा है कि ऋषि ने वो साड़ी किसके लिए ली, यही बात है ना? हाँ, यही सवाल मुझे परेशान कर रहा है कि ऋषि कुमार वो साड़ी किसके लिए लाए थे। ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सवाल मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें समझ में आ गया। आपकी समझ में आ गया है? हाँ तो मुझे बता दीजिए ना कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। नहीं, तुम्हारे ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा, खुद महसूस करना होगा। अब ज्यादा परेशान मत हो, लो ये कपड़े पहन लो। और हाँ, अभी अभी तुम्हारे दादाजी ने नहीं, तुम्हारे दोस्त ने जो कहा है उसे याद रखना।
मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, दिल को वही चोट पहुंचाता है जो दिल के सबसे करीब होता है। मैंने हम दोनों के लिए गोवा जाने के लिए हॉलिडे पैकेज बुक किया है ऋषि। अब हम दोनों गोवा जाएंगे। कहानी प्यार की, कहानी प्यार की। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए क्या है? मैं ही देख लेती हूँ। सारे वाह ऋषि, ये बहुत सुंदर है। ऋषि थैंक यू सो मच। ऋषि तुम यहीं रुकना, मैं बस अभी गई और अभी आई। थैंक यू ऋषि, शलाका के लिए साड़ी लाने के लिए। मुझे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि तुम फिर से इस घर में वापस आओगे। ऋषि मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। हाँ, मैंने हम दोनों के लिए गोवा जाने के लिए हॉलिडे पैकेज बुक किया है ऋषि। अब हम दोनों गोवा जाएंगे। नहीं शलाका, मैं तुम्हारे साथ गोवा कैसे जा सकता हूँ? कैसे जा सकता हूँ मतलब? ऋषि अभी 2 दिन पहले आप ही ने प्लान किया था गोवा जाने का। अब आप ही कैंसिल कर रहे हैं। ये देखिए पूरा पैकेज बुक्ड है। तो कैंसिल कर दो ये पैकेज। मैं नहीं जा सकता हूं तुम्हारे साथ गोवा। क्यों नहीं आ सकते आप मेरे साथ गोवा? कैंसिल करवाना तो फिर प्लान क्यों किया आपने? मैंने कोई प्लान किया ही नहीं है। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो शलाका। क्या मैं समझूं ऋषि? आपका कहने का मतलब यह है कि मैंने खुद प्लान किया और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ? ऋषि आप ही ने प्लान किया था। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पागल हूँ? मैं झूठ कह रही हूँ? ऋषि बोलिए ना। ऋषि मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैं पागल हूँ ऋषि? हाँ तुमने ही प्लान किया था। पागलपन की कोई हद होती है। I'm really sorry. मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है मेरे यहां से चले जाना ही ठीक रहेगा। ऋषि मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं समझ गई। अब आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? हाँ ऋषि मत कीजिए। मैं भी कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। मगर एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं भी आपके प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। समझे आप? शलाका मुझे जिंदा ही नहीं रहना। हे भगवान, ये कहीं सुसाइड करने की कोशिश ना करे। बेटा दरवाजा खोलो। शलाका, शलाका ओपन द डोर। शलाका बेटा दरवाजा खोलो प्लीज। शलाका, अगर ऋषि मुझसे प्यार नहीं करता तो मुझे जिंदा ही नहीं रहता। ऋषि कुछ भी करके दरवाजा तोड़ दो। ये कुछ कर लो बेटे। बोल बेटा,
आखिर ऐसा क्या हुआ जो तू साइकेट्रिस्ट को कॉल कर रहा है? मैं पागल हो गया हूं दादाजी। ये क्या कर रहे हो तुम मुझसे प्यार करती हो ना? प्यार करती हो ना तुम मुझसे? तो प्लीज आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हें तकलीफ हो और मुझे भी तकलीफ हो। अरे तुम मुझसे प्यार करते हो ना ऋषि? शलाका प्लीज आराम करो। ऋषि तुम मुझसे प्यार करते हो ना? आराम करो। ऋषि तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मेरे ऋषि से। देखिए, डॉक्टर नेहा ने कहा था कि उसकी भ्रम में उसका साथ, इसलिए मैंने उसका साथ देने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि इसके भ्रम में इसका साथ देना मतलब इसके भ्रम को बढ़ावा देना है, जो इसके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। आई थिंक हमें शलाका को बहुत ही जल्द सच्चाई से रूबरू कराना होगा और इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसका इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन आज के बाद मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नेहा, आज शलाका ने जो हरकत की है ना, मैं उससे बहुत परेशान हूं। एंड प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये तुम्हारे आइडियाज और ट्रीटमेंट से मैं अग्री नहीं करता हूं। मैं अब से शलाका से बिल्कुल नहीं मिलूंगा। ऋषि बेटा, मैं आज सुबह ही तुमसे पूछने वाला था जब मुझे राहुल ने बताया कि तुम किसी साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट कर रहे थे। क्या हुआ है बेटा? नहीं दादाजी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? देख बेटा, तू नहीं बताएगा तो भी हमें मालूम हो चुका है। मुझे राहुल ने बताया कि कल रात को उसने तेरे मोबाइल पर किसी साइकियाट्रिस्ट का कॉल देखा था। What? Oh my God! मतलब अब इस घर में मेरे पीठ के पीछे मेरी जासूसी की जा रही है? अरे नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है। जासूसी नहीं, तेरी फिक्र की जा रही है। बोल बेटा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तू साइकियाट्रिस्ट को कॉल कर रहा है? मैं पागल हो गया हूं दादाजी। हैप्पी वाला बर्थडे है ऋषि कुमार का, हैप्पी वाला बर्थडे है मेरे मास्टर साहब का। दादाजी की तरफ से और घर में सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।